आप सबको पता है कि ये कलयुग चल रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग में भी घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग। घोर कलयुग क्यों, कैसे? यदि आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य, उनकी शिष्याएं, उनके भगत अगर आपको किसी राजनेता के रैली में दिखाई दे जाएं, अगर किसी राजनेता के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे जाएं, तो समझ लेना भाइयों, ये कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग है। घोर कलयुग। इस पृथ्वी का विनाश बहुत निकट है। युग परिवर्तन का समय है, बहुत निकट है। अति हो गई, हद पार कर दी लोगों ने। भगवान धरती पर प्रकट है, उनको ना पहचान कर 2 कौड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते फिर रहे हैं, 2 कौड़ी के राजनेताओं के जय जयकारे करते फिर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, घोर कलयुग, घोर कलयुग। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। पुण्यात्माओं, जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह उदास की यो ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो, आप परमात्मा के उपग्रह बनो। और परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माओं के विषय में, अरे जिनको साक्षात परमात्मा मिल गया, अल्लाहु अकबर मिल गया, सतगुरु रामपाल जी भगवान मिल गया, अनमोल तत्व ज्ञान दिया भगवान ने। 30 साल तक ठूस ठूस कर हमारे भेजे में उन्होंने तत्व ज्ञान को भरा। अरे 30 साल तक अगर कुमार के गधे को भी संत रामपाल जी अगर गीता पढ़ाते, भाई आज वो भी राजनीति छोड़ के बैकुंठ में जाने को तैयार हो जाता। और 30 साल से संत रामपाल जी इन इंसानी गधों को इंसान नहीं बना पाए। भगत तो बहुत दूर की बात है, भगत बनना तो सौपन जैसा खेल है। संत रामपाल जी भगवान इनको इंसान तक नहीं बना पाए, इनके इतने फूटे भाग। तो ऐसे आत्माओं के विषय में परमात्मा की वाणी है, जो पूर्ण संत से इतना ज्ञान लेने के बाद भी, उनकी इतनी संगति करने के बाद भी, उनके सत्संग सुनने के बाद भी, जो गंदी राजनीति में ही नाक रगड़ना अपना परमो धर्म समझते हैं, उन भक्तों के लिए परमात्मा की वाणी है कि पापी प्रभात ना बैठो। ये परमात्मा ऐसे पापी आत्माओं की, जिन्होंने आपसे उपदेश ले लिया उसके बाद भी आपके वचन पर नहीं चल रहे, आपके सत्संग रूपी आदेश पर नहीं चल रहे, आपकी पीठ पीछे आपका नाम लेकर कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति, आपके बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर कोई भी मनमुखी आदेश निकाल दें, उस आदेश पर आंख बंद कर कर जो आत्माएं दौड़ पड़ती हैं, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि पापी प्रभात ना बैठो। कि ऐसी पापी आत्माओं की, ऐसे पापी भक्तों की तो सुबह सुबह जो है उनसे परमात्मा हमारी मुलाकात भी ना हो जाए, उनसे हमारी भेंट भी ना हो, हमारे रास्ते में भी ना जाएं, उनके दर्शन भी ना हो जाएं। पापी प्रभात ना भेटे, मुख देखे पाप लगे जिसका, ऐसे
निकम्मी आत्माओं का तो मुंह देखने से भी पाप लगता है, जो अपने गुरु वचन को तोड़कर राजनेताओं के जो है वो तलवे चाटते रहते हैं, राजनेताओं के दल्ले बने फिरते हैं। घर बैठकर भक्ति नहीं की जा सकती। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ में त्रास दे, धिक्कार जन्म उसकी मां का। ऐसे भक्तों की, चाहे वो प्रथम नामी है, चाहे सतनामी है, चाहे सार नामी है, चाहे कोऑर्डिनेटर है, चाहे गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, चाहे आम संगत का कोई व्यक्ति है, कहते हैं 9 मास गर्भ में त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। कहते हैं ऐसे संत रामपाल जी के भक्तों की उन माताओं को धिक्कार है, उनकी कोख को लानत है, जिसने सपोले पैदा कर दिए, जो पूर्ण परमात्मा के भक्ति मार्ग में उनके भगत बनने का दिखावा करके, भक्ति का पाखंड ढोंग करके, और उस पूर्ण संत को समाज में वो बदनाम कर रहे हैं। अपने मंद कर्मों से, अपने नीच कर्मों से अपने अन्य भगत भाई बहनों को कुप्रेरित करते हैं, उनकी मर्यादाएं तुड़वाते हैं। तो कहते हैं पापी प्रभात ना भेटे, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। कि हे जननी, हे माता, तूने क्यों ऐसे पापी को, ऐसे नीच को, ऐसे सपोले को तूने 9 महीने अपने पेट में रखा? क्यों तूने अपने कोख को जो है मतलब त्रास दी? क्यों तूने अपने कोख को दुख दिया? क्यों तूने वो दुख झेला 9 महीने ऐसे नीच को जन्म देने के लिए? ये जितने भी इस नरेंद्र मोदी की रैली में जो धक्के खाने के लिए जा रहे हैं, चाहे भोपाल की रैली हो, चाहे आज से पहले की रैलियां हो, 2019 में इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। कांग्रेस को उस समय ये लोग बीजेपी के विरोध में थे, क्योंकि ये लोग अपने मनमुखी रूप से चलते हैं। संत रामपाल जी का ना कभी कोई कांग्रेस से संबंध था, ना कभी बीजेपी से रहा। लेकिन 2019 में संत रामपाल जी के भाई ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर, क्योंकि उस समय कांग्रेस का माहौल था कि कांग्रेस आएगी सेंटर में, तो इन्होंने देखा कि हमें तो उस पार्टी का समर्थन करना है जो पार्टी जिन जिन स्टेट में हमारे आश्रम है, उन स्टेट में हम केवल उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो पार्टी जीतने वाली हो, ताकि 5 साल तक हमारे आश्रम उनकी गुलामी में चले। ये केवल अपने धंधे के लिए इनका समर्थन करते हैं और कोई लेना देना नहीं है इनको, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने आश्रम चलाने के लिए। वर्तमान में इनको लग रहा है कि बीजेपी सरकार जीतेगी 2024 में, तो बीजेपी का सपोर्ट कर दो, ताकि हमारे आश्रम यूं ही चलते रहे, हमारा धार्मिक धंधा यूं ही चलता रहे। 2019 में इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया, और हर स्टेट में हर जगह इन्होंने इसी प्रकार से संत रामपाल जी का बीच में नाम डालकर जबरन भक्तों को बीजेपी के खिलाफ जो है भड़काया। आज ये लोग जिस बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं 2024 में, 2019 में इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बीजेपी को नीचे गिराने का पुरजोर प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया एडी से चोटी तक का, और कांग्रेस का इन्होंने जो है समर्थन किया। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू का, जो बीजेपी का विरोध कर रहा है और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। सुनिए। है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में जिसमें आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनका मिशन खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का पद भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में दबा दिया। ये सरकार
को उखाड़ जो फेंकी है अभी, जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महर्षि अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बोले 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव तो इससे अन्य नकली संत महंत की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में दबाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में। सुन लिया भाई और बहनों, ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर लाखों भक्तों को हैंडल करता है। ये क्या कह रहा है, हमारे जो हाई कमान कहां बैठते हैं, दिल्ली में। भाई हमारे गुरुजी तो हिसार में बैठे हैं, फिर ये और दूसरा हाईकमान और कौन आ गया? क्योंकि हमारे गुरु से बढ़कर तो कोई हाईकमान है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग में, संत रामपाल जी के मार्ग में तो सबसे बड़े हाईकमान संत रामपाल जी हैं, क्योंकि गुरु का आदेश जो है सर्वोपरि होता है। और ये क्या कह रहा है ये कि हमारे हाईकमान जो दिल्ली में बैठते हैं, वहां से हमारे को आदेश आ चुका है। तो दिल्ली में कौन बैठता है? संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र। तो भाई और बहनों, संगत वालों, आंख खोल लो। ये लोग संत रामपाल जी के पीछे नहीं चल रहे, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब के सब संत रामपाल जी के भाई के दल्ले हैं, भाई के दल्ले। और संत रामपाल जी का भाई महेंद्र, ये कोई भगत वगत नहीं है, ये साक्षात काल है, धरती पर साक्षात काल है। ये तुम्हारा स्टेट कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी को हाईकमान नहीं मानता, इसका हाईकमान तो दिल्ली में बैठा है, जबकि तुम्हारा गुरु तो 2014 के बाद कभी दिल्ली में आया भी नहीं, वो तो हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो दिल्ली में कौन है? महेंद्र। सुन लो, मैं तो कुछ अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा। ये पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा, तो 2019 में इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पूरे भारतवर्ष में बीजेपी सरकार को हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया कि बीजेपी सरकार जो है वो अन्यायी है। बीजेपी सरकार ने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी को जेल में डाल दिया, बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवा दिया। ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। और आज ये उसी बीजेपी सरकार के ये तलवे चाट रहे हैं, जिस बीजेपी सरकार ने इनके गुरुजी को जेल में भेजा, जो बीजेपी सरकार इनके गुरुजी के ऊपर अन्याय कर रही है। तो नालायको, जो सरकार तुम्हारे गुरुजी को जेल में डाल दी, जिस सरकार ने तुम्हारे गुरुजी के ऊपर जो है अत्याचार किए, और उसी सरकार का आज तुम समर्थन कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा नीच, निकम्मा, महादुष्ट और गुरुद्रोही और कौन हो सकता है? अरे तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि बीजेपी सरकार ने अन्याय किए, हमारे गुरुजी को जेल में डाला, हमारे गुरुजी के ऊपर अत्याचार कर रही है, इस सरकार को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। 2019 में तुमने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाई,
और आज तुम उसी बीजेपी सरकार की रैलियों में भगत समाज को, उसी संत रामपाल जी का नाम ले लेके उनके तलवे चटवा रहे हो। ये खुद तो गधे बनेंगे सो बनेंगे मोटे वाले, संगत को भी गधा बना के छोड़ेंगे। ये होते दोगले, दो मुंह वाली बातें, दो मुंह के सांप है ये। अरे ये विष्णु साहू, ये तुम्हारे को शकल से भगत लग रहा है क्या? है ये भगत लग रहा है? ये गुंडे हैं, गुंडे, एक नंबर के गुंडे हैं ये। जय गुरुदेव वाला जो पंथ है, जय गुरुदेव पंथ, उस पंथ से इसको धक्का मार के निकाला गया था। इसने पैसों में जो है गड़बड़ी कर दी वहां पे, इसको धक्के मार के निकाला था उसको, जय गुरुदेव जो है वो पंथ से। फिर इसने एक बैंक में जो है मतलब प्राइवेट नौकरी करी, बैंक में इसने गड़बड़ कर दी, बैंक वालों ने इसको धक्का मार के निकाला इसको। फिर जब इसने संत रामपाल जी का नाम लिया और इसके बाप ने भी नाम लिया, इसके बाप ने इसको कहा था कि बेटा यहां तो ईमानदारी दिखाना, लेकिन इसने सबसे बड़ी बेईमानी संत रामपाल जी के मार्ग में कर दिया के। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार। सत्सेवकों को जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं, उनको तो तुम कहते हो गवार, पाखंडी, मूढ़। और ये जो तुम्हारे को अगले जन्म में गधा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गंदी राजनीति जो है करवा करवा कर, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। अरे इनसे तो सतलोक आश्रम से तो राम रहीम अच्छा, सतलोक आश्रम से तो आसाराम अच्छा। वो कम से कम दल बदल तो नहीं करते। उन्होंने जब से होश संभाला तब से एक ही पार्टी को समर्थन करते आए। राम रहीम हमेशा बीजेपी पार्टी का रहा। और नालायको, तुम तो हर 5 साल में पार्टियां चेंज कर रहे हो, दल बदलू आदमी हो तुम तो दल्ले भी ढंग के नहीं हो, तुम तो एजेंट भी ढंग के नहीं हो। मैं संगत के लिए बता रहा हूं, तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हारी आंखों के सामने है, इनके स्टेटमेंट। ध्यान से सुन लो कि पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में, आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। तेरे बाप की काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है, उन तक, सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी का 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहाँ 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेलधार में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। बताओ, खुद कह रहा है कि बीजेपी ने बरवाला कांड करवाया, बीजेपी ने हमारे 5 भक्तों को मरवा दिया बरवाला कांड में, बीजेपी ने हमारे गुरुजी को जेल में डलवा दिया, बीजेपी हमारे गुरुजी पे अत्याचार कर रही है। और आज उसी बीजेपी की पतलून में घुस रहे हैं ये, उसी बीजेपी का पैसा पी रहे हैं आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उसी बीजेपी का बाथरूम पी रहे हैं आज ये। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, दोगला आदमी, महानीच आदमी। 2019 में तो बीजेपी को हराने के लिए दौड़ पड़े हैं, और अब 2024 में बीजेपी को जिताने के लिए कूद पड़ी। भगत है ये धब्बे हैं, धब्बे, भगत के नाम पर धब्बे। भाई और बहनों, हम प्रार्थना कर रहे हैं साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, सुधर जाओ, संभल जाओ, इन आश्रमों से अपना नाता तोड़ दो। अगर अपनी जान बचानी है तो भक्ति तो छोड़ो, भाड़ में गई भक्ति तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है भक्ति करना संत रामपाल जी की। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या 8 पैर संग्राम। ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है।
अरे कम से कम अपनी जान तो बचा लो। 2028 युग परिवर्तन का समय है। मेंढक की तरह रोड पे जैसे गाड़ियों के टायर के नीचे आके फूटते हैं ना, ऐसे फूटोगे ऐसे, अगर ये गंदे कुकर्म अगर ये करना नहीं छोड़ा तो। संत रामपाल जी की छाती के ऊपर तुम पत्थर मार रहे हो राजनीति करके, उनको खून के आंसू रुला रहे हो तुम संत रामपाल जी को, ये गंदी राजनीति करके उनके भगत होके। वो तुम्हारा बाप है, वो सब कुछ बैठा बैठा देख रहा है। वो अंधा गूंगा बहरा कोई पागल नहीं है कोई जो उसको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। वो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, पूरी सृष्टि का मालिक है वो। इसीलिए जाके जेल में बैठा है कि देखो तो सही मेरे हैं कितने, मेरी शिक्षाओं पर जो है कितने चल पाते हैं। वो परीक्षा ले रहा है बैठ के तुम्हारा बाप वहां पे। और जब वो नंबर देने का समय आएगा ना, तब पता चलेगा 0 0 0 0 0 0 आउट।